नमस्कार, मैं भारती जी, अधिवक्ता जिला मुंगेर बिहार से। आज नए साल के उद्घाटन पे जब लोगों ने खुशियां मनाने की बात सोची तो मेरे दिल में, मुझे 2013 में श्रवण कुमार पुरस्कार मिला था, तो मेरे दिल में एक एहसास आया कि मेरे शहर जिला में अखबारों में वृद्धा आश्रम खुला है बिहार सरकार के द्वारा, क्यों नहीं जाके उनके साथ नया साल मनाया जाए। अगर आप लोगों के हाथ में ताली और थाली बजाने से ज़रा सा भी फुर्सत मिला होगा तो आप लोग अगर अखबार के पन्ने पलटते होंगे तो नॉर्वे में भारतीय मूल की एक व्यक्ति को, बच्चे को पीटने की खबर पड़ोसी के द्वारा दी जाने पर नॉर्वे सरकार ने बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले ली। बात इतनी दूर तक पहुंच गई थी कि उसमें भारतीय डिप्लोमेटिक स्तर पे बात किया और बहुत सारे बच्चे को वापस करने के लिए भारत सरकार को पहल करना पड़ा था। सही बात है कि भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार की कल्पना है कि श्रवण कुमार अपने पत्नी से विवाद के बावजूद भी अपने माँ बाप की सेवा के लिए, अंधे माँ बाप की सेवा के लिए पत्नी से बिना संघर्ष किए हुए कांवर लेकर के, एक कांवर पर पिता, एक कांवर पर माता को बैठा करके तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। उस भारतीय देश में उम्र की पड़ाव ढलने के बाद वृद्ध अपने ही परिवार पर बोझ हो जाते हैं, उनके परिवार के लोगों से दूरियां बढ़ने लगती है। ऐसे परिस्थिति में जब असहाय व्यक्ति के लिए सरकार संवेदनशील होती है, सरकार अपने सिटीजन के लिए सोचती है। नॉर्वे जैसा देश भले ही चांद और मंगल की यात्रा ना करता हो, लेकिन वो अपने नागरिक के देखरेख में कतई कोई कसर नहीं छोड़ता हो। इसलिए मैं आज 2026 की शुरुआत ऐसे लोगों के साथ करना पसंद किया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की लंबी पड़ाव पर यात्रा करने के बाद अपने ढलते हुए शाम के इंतज़ार करने के लिए एक ऐसा छत, एक ऐसे सहारा की आवश्यकता महसूस करते हैं जिस समय यह अपने आप, अपने शरीर से, अपने मानसिक स्थिति से लाचार होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे ज़िले में यह वृद्धा आश्रम का बिहार सरकार के द्वारा खोला जाना अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। जब मैं यहाँ पर वीडियोग्राफी के लिए आया तो यहाँ संचालिका ने बताया कि सर अभी नहीं, मैम को आने दीजिए। मैंने बताया इन्हें कि देखिए, मैं एक अधिवक्ता हूँ और यूट्यूबर की तरह नहीं, मुझे कानून की दायरा पता है, यह पब्लिक प्लेस है। मेरी ऐसी चाहत हुई थी कि इस वृद्धाश्रम का न्यूज़ जो अखबार में छपा था, तो नए साल की शुरुआत क्यों ना मैं इन लोगों के बीच में जाकर करूं। मैं आई कम इन मैम? मैं भारती जी, और अखबार के माध्यम से मुझे आपके वृद्धाश्रम की जानकारी मिली। मैंने सोचा नमस्ते, कुछ बताएंगी अपनी वृद्धाश्रम के बारे में? जी, मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं यहाँ पे अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जी। और ये हमारा वृद्धा आश्रम मुख्यमंत्री जन योजना के तहत में शुरुआत हुई है, जो नगर निगम के द्वारा शुरुआत किया गया है। इसकी पहल हुई है, जिसमें हमारे जिला पदाधिकारी जो हैं उन लोगों का और हमारी सुश्री मेयर कुमकुम देवी और सुश्री शिवाक्षी दीक्षित नगर आयुक्त के द्वारा इसको ये किया गया। किस तिथि में यह शुरू हुआ था? जी, हमारा 15 तारीख से लास्ट मंथ हमारे यहाँ का इनॉग्रेशन हुआ है और उस समय से इसका आपके इस वृद्धा आश्रम में कितने का बेड का स्ट्रेंथ है मैडम? हमारे वृद्धा आश्रम में भी 50 बेड का स्ट्रेंथ है, जहाँ हम वृद्ध लोगों को रख सकते हैं। और ब्रीफ में बताएंगे जिस तरह इन लोग का खान पान, देख रेख, सारा व्यवस्था आप लोग को, वृद्धा रहते हैं या परिवार से अलग, जी, और ऐसी स्थिति में यह मानसिक रूप से भी टूट जाते हैं। जी। ऐसी स्थिति में अगर बिहार सरकार संवेदनशील होती है, मुझे याद है 2013 के बाद में ही बिहार सरकार ने बताया था
कि बिहार के जितने भी जिला पदाधिकारी होते हैं, आरक्षी अधीक्षक महोदय होते हैं, वह सब श्रवण कुमार की भूमिका में रहेंगे। यदि उनको कोई पड़ोसी या कहीं से भी किसी वृद्ध के साथ मारपीट अत्याचार की बात आए तो वह तुरंत एक्शन लेंगे। ऐसे परिस्थिति में मैडम आपके यहाँ ये आश्रम खुला जाना इन लोगों के लिए क्रांतिकारी कदम तो माना ही जाता है। तो और क्या बताएंगी, 50 बेड का आश्रम में कितने लोग अभी रह रहे हैं? जी अभी हमारे पास तो क्योंकि अभी हमारा 1-2 हफ्ते ही हुआ है इस जी, आश्रम जी। को ये हुए, तो अभी हमारे पास 4 बुजुर्ग हैं और इंक्वायरी अभी हमारे पास 5-6 की आ चुकी कि हुई है। 4 बुजुर्ग जो आपके पास मैडम आए थे वो किस माध्यम से जानकारी हुई या आप लोग अपने स्तर पर इनको ढूंढा? अपने स्तर पे हमने ढूंढा था, इनको इनकी जगह की आवश्यकता थी क्योंकि हम लोगों ने देखा, हमारे से जो नगर निगम से जुड़े लोग हैं वो लोग भी देख रहे थे कि इनको इस चीज़ की आवश्यकता है। तो इनको जब हमारा इनॉग्रेशन हो गया जी, हमारे जी, का, जी। तो इनको लाया गया, इनकी आवश्यकता के अनुसार देखा गया कि इनको इस चीज़ की आवश्यकता, तो हमने इनको इस चीज़ों की उपलब्धता करवाई है। पहले तो हमारे शहर में देखते थे बोर्ड पर राइन बसेरा टाइप का लिखा होता था, एक चौकी वगैरह रहती थी, जी जी। तो अशक्त या वृद्ध लोग वहीं पर रहा करते थे। तो उसी जगह पर क्या अब लोग नहीं हैं? नहीं है, पर है कि जैसे जिनकी आवश्यकता बिल्कुल ऐसी हो गई हुई है, वहाँ से भी हम लोग ये कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट एक सर्वे कर रही हैं। सर्वे कर रहे हैं कि उसमें संज्ञान में ले रहे हैं कि अगर हम उनको हमारी यह सर्वे आपने कहा नगर निगम से भी जुड़ी हुई है, तो नगर निगम में सभी माननीय वार्ड पार्षद होते हैं, तो क्या वार्ड पार्षद महोदय भी अपने स्तर पर ऐसा अवेयरनेस या उनको सूचना है कि आप? जी मेयर से जैसे हमें है कि हमारा संज्ञान होता है कि हम यहाँ से जो भी हमारे पास इंक्वायरी आती है वह हमें वार्ड परिषद और उनसे हम लेते हैं, सुझाव लेते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं कि जो उनके वार्ड में भी अगर जी। कोई वृद्ध हो या जी, कोई जी। पीड़ित हो तो आप तक उनको पहुंचाने जी का? बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे पास अभी भी उनका आया हुआ था कि जो हम अभी 2-3 दिन के अंतर्गत में उनको हम लेने वाले हैं, वो वार्ड परिषद के ही उन्होंने ये किया था कि नहीं, जो हमारे पास जैसे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और वार्ड परिषद और ये हमारे रिकमेंडेड करते तो हमें उनको अपने यहाँ पे एक पर्सनल क्वेश्चन मैडम कि आप और भी सारे अपॉर्चुनिटी कैरियर में से आपने इस कैरियर को एक वृद्धाश्रम को चुना, या क्या सोशल अवेयरनेस कहाँ से आपको प्रभावित किया था? सोशल अवेयरनेस क्योंकि देखिए हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहे हुए हैं, जिसमें मैं अपने खुद ही मेरे दादा दादी नाना नानी एक परिवार में, एक संयुक्त परिवार में ये होता है कि बच्चों को अपने वृद्धजन से ही प्यार मिलता है जो, तो वो एक भावना शुरू से मन में थी कि हाँ भाई अगर हम जैसे पले हुए, तो जो आज की जो जनरेशन है इन चीज़ की थोड़ी सी कमी आई है जी। इसमें। तो ये एक संदेश है कि जैसे हम युवा अगर इस चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारे से जुड़े जो अभी युवा पीढ़ी है जी। वो भी इस चीज़ से प्रोत्साहित होंगे कि हाँ हमें भी अपने से हटके, मतलब ये है कि हम समाज के लिए छोटी छोटी चीज़ों में हम अपना संज्ञान कर सकते हैं अगर हम, ताकि मानवीय संवेदना बची हुई रहे, जी, क्योंकि जी। लोग के पास अब वक्त ऐसा नहीं है हाँ। कि सर्विस में भी लड़के हैं बच्चे हैं लेकिन समय नहीं है। हाँ समय नहीं है, पर अगर हम चाहें कि अपने से थोड़ा सा हटके अगर हम अपने जन को अपने समाज को थोड़ा सा इसमें दे सके, तो ये हम एक छोटा सा एक तरीका होता है कि जिसके माध्यम से हम अपने समाज के लोगों से ये कर सकते हैं। थोड़ा सा आप चल के हमको दिखा देंगे अपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह, गीजर वगैरह सब देखने लगा हुआ है, हीटर। ये हमारा हॉल है जहाँ पे वृद्धजन लोग खाना जी, खाते जी, हैं, जी, जी। इसकी इनकी ये आपका पूरा हाँ आहार की योजना है, पूरे हफ्ते का मेन्यू है हमारा। पूरे हफ्ते का मतलब हर दिन मेन्यू चेंज होते रहता है? हाँ जी, अभी जैसे सोमवार से रविवार तक का हमारा ये है पूरा जी, जी। वृद्धजन का। ये इनका आवास है जहाँ ये लोग रहते हैं। देखिए यहाँ हीटर वगैरह की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और संभवतः ये अपनी पूजा की भी बहुत अच्छा इंतजाम करके रखे हुए हैं। एक रूम में 3 बेड लगे हुए हैं ना, ये लोग संयुक्त रूप में रहते हैं। हमको लगता है वॉशरूम वगैरह अटैच है इनका ना? हाँ जी, ये वाले में यहाँ पे ये वॉशरूम है जिसमें गीजर की भी फैसिलिटी लोगों को दी देखिए गई है। गीजर वगैरह भी है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। जो एक आधुनिक नागरिक को सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, फ्लश, बाथरूम, गीजर, सारी चीज़ों के साथ यहाँ किसी भी संसाधन का भी तत्काल कोई कमी नज़र नहीं आ रहा है।
और खाना का संचालन जीविका दीदी एनजीओ है वह देख रही है ना। जी जी जी, जीविका के अभी ये 4 लोग आपके यहाँ पर हैं। नमस्कार बाबा, आपका शुभ नाम? जय कृष्ण झा, कहाँ रहते थे? अड़गरा रोड, लल्लू पोखर। आपके लड़के बच्चे हाँ है, नाम बताएंगे? आलोक रंजन झा। क्या करते हैं? वो LIC ऑफिस में काम करते मुंगेर में ही? जी। क्या उनके साथ आपको कब से अलग हुए अपने परिवार से? हमको तो 10-15 बरस हो गया। 15 बरस से अलग, ऐसा क्यों हुआ बाबा? अब देखिए कि विधाता का संयोग है, पढ़ा लिखा वो भी है, पत्नी भी पढ़ी लिखी है, हम लोग जो वो तो अपने बुद्धि का खेल है, इसको नहीं फिर बुद्धि भी बहुत लंबा जिंदगी आपने जिंदगी को हाँ, देखा, भगवान का कृपा। आपका संदेश लोग भी सुनेंगे, जी। तो इस तरह का फर्क होने में सबसे बड़ा कमजोरी क्या लगता है? क्या फर्क होता है कि परिवार के साथ अपने ही जन्म दिए हुए संतान, आपके परवरिश, जी। आपका संस्कार, आपका पढ़ाया हुआ चीज, कौन सी चूक आपसे हुई होगी जो आपको प्रतिक्रिया? विज्ञान आप कितने पढ़े लिखे हैं पहले? बहुत हम पढ़े हुए, हम तो ये पिछले जन्म का संस्कार होता है मनुष्य का। आप और साइंस हायर सेकेंडरी तक मेरा साइंस था। और साइंस में हिंदी- 3rd लॉ है न्यूटन का बाबा, 3rd लॉ है न्यूटन का। क्रिया के इस- विपरीत हाँ, प्रतिक्रिया। मैं यही बात जानना चाहता हूँ कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, आपने जो क्रिया किया विपरीत प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? देखिए, इससे भी पहले पीछे अगर जाइए तो पिछला जन्म का संस्कार अटैक कर सकता है। हम साइंस पढ़े हुए हैं तो उसको भी नहीं, आपने अच्छा बात बताया। उसी को भी जी। उसको भी ध्यान में रखना होगा। जी। पिछला जन्म का संस्कार वो आपको खींच के ले जाएगा। ये तो आप ऑर्थोडॉक्स हम लोग जो है आडंबर में जा रहे हैं। नहीं। लेकिन अगर विज्ञान की बात हम करें जी। कि विज्ञान कन्फाइंड करता है कि न्यूटन का 3rd लॉ क्रिया कि की- आप क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, आपने तो क्रिया किया। देखिए, क्रिया से मतलब नहीं। गैलीलियो ने क्या कहा? संसार को भगवान ने मैथमेटिक्स से रचना किया, अंतरिक्ष का। मेरा तो क्वेश्चन स्पेसिफिक है, एकदम स्पेसिफिक है वो बात तो है कि हमने क्रिया किया, क्रिया रिटर्न क्यों नहीं आया? अगर हमने संस्कार दे दिया, पढ़ा दिया। हम एक पिक्चर हमने देखा था किसी में कि जब शिक्षा, तो आपने LIC का एजेंट है, निश्चित अच्छे शिक्षा दी आपने, तो फिर भी वह माँ बाप को ना ध्यान दे, इसके पीछे कुछ सोचते तो होंगे के आपकी क्या चूक हुई है मुझसे? ने वो सब हम काहे सोचेंगे? नहीं, ये तो पिछले जन्म का मेरा संस्कार था। आप मान लेते हैं कि जो भोग हो, ये सही कहानी में कहता हूँ, जब सही पिछले जानना जन्म चाहिए। जाते हैं, कि हम पत्नी से पहले तो बहुत, बैठिए मैडम कुर्सी तो इसको प्रेम से कहते थे। जब मेरा इतना बड़ा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया, कहिए देखो जी पत्नी को, इसका कमाया, हमारे पिताजी भी बोलते थे जल्दी में थोड़ा कि इसका कमाया हम नहीं खा सकेंगे। पहले तो क्रोध से बोलते थे, फिर अंतिम में बात आ गई प्रेम। अब प्रेम के बाद अच्छा, आप यहाँ रह रहे हैं, जी। कितने लड़के बच्चे? 3 है, 2 लड़का है। पत्नी कब मृत्यु हुई आपकी? पत्नी नहीं है, पत्नी है। पत्नी है ही? हाँ। तब तो बड़ा गंभीर बात है। तो पत्नी लड़के के साथ है? गंभीर ने बहुत बढ़िया बात है। चलिए ठीक है, आप अपनी जिंदगी में इस हालत से, अच्छा आपको एक बात बताएंगे, बिहार सरकार 1100 रुपया वृद्धा पेंशन देता है, जी। आपको मिलता है? हाँ मिलता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी पत्नी भी है, पत्नी लड़के और परिवार के साथ है, और आप अपनी अलग जिंदगी स्वतंत्र रूप से जी रहे। कैसा लग रहा है बिहार सरकार जो यह व्यवस्था आपके लिए दिया बिहार है? सरकार की व्यवस्था तो बहुत ऊंचा है कि अमेरिका समृद्धशाली देश इतना व्यवस्था नहीं कर पाता होगा, हम अंदाज लगा। जितना व्यवस्था आप यहाँ को देख रहे हैं, यहाँ के सभी लोगों का स्नेह प्यार वगैरह। कांग्रेस की सरकार में भी मैंने देखा था और भाजपा सरकार में देखा, ये तो स्वर्गिक सुख का आनंद हम लोग ले रहे हैं, उसमें दो मत नहीं। सरकार संवेदनशील है करके सरकार काफी संवेदनशील है कि बुजुर्ग से आशीर्वाद कैसे ली जाती है, इसका टेक्निक भाजपा सरकार को पूरा रूप से अच्छी जी, सरकार भाजपा सरकार के ऊपर जा, खास करके नीतीश इसमें काफी संवेदनशील रहे। नीतीश संवेदनशील इसलिए नहीं रहेगा तो अगर उपायों नहीं है। ठीक बाबा, नमस्कार। आपका नाम बाबा? राजकुमार पासवान। राजकुमार पासवान। आपका उम्र कितना होता होगा?
85 पार कर गए। 85 पार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पुराना है बिंदवाड़ा शर्मा टोला। बिंदवाड़ा शर्मा टोला। आपने शादी विवाह किया कि नहीं? शादी किए, शादी की पत्नी है? एक्सपायर कर गई। कितने दिनों से? हो गया 15 साल हो गया करीब। पढ़ाई लिखाई शिक्षा आपकी कितनी हुई? 10वां पास से 10th पास। क्या करते थे आप? पहले बंदूक फैक्ट्री में काम करते थे। मुंगेर बंदूक फैक्ट्री में आप मजदूरी की काम, मैंने कारीगर हैं आप? हाँ कारीगर। गन फैक्ट्री के। गन फैक्ट्री क्या वजह हुआ फिर फैक्ट्री बंद हो गई? बंद हो गई फैक्ट्री। मुंगेर में बहुत सारा अखबार में हम लोग पढ़ते हैं अवैध अवैध अस्त्र शस्त्र का निर्माण, इसके पीछे का क्या कारण है बाबा? देखिए, जो सब दिन आप स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं तो गलत काम तो नहीं है ना कीजिएगा, करा काम नहीं हो सकेगा आपसे। तो मुलायम काम से वही मुलायम का प्राइवेट से विलेज जो रिवॉल्वर पिस्टल बनाना चोरका चोरी छुपका। जो मजदूर वहाँ काम नहीं मिला, हाँ तो मजबूरी में हो रिवॉल्वर पिस्टल गलत धंधा करना शुरू कर दिया। माने कि अवैध हथियार का निर्माण यही कारीगर निर्माण। लोग में चले गए। हाँ। जब सरकार उनको कोई ध्यान नहीं। कोई ध्यान कितने नहीं। मजदूर काम करते थे हाँ। आपके समय में? देखिए वो 36 कंपनी था, बंदूक फैक्ट्री में? 36 कंपनी था। जी हाँ सब में लेबर बटा बटा आके मिलती है अपना अपना। जी जी कंपनी का गेट पास जी। बनता था, हर कंपनी का नाम था, लाइसेंस था, गेट पास सब लेबर का था कंपनी के मार्फत। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप यह बताएं यहाँ कब से हैं? यहाँ यहाँ तो करीब हमको हो गया कि 16 तारीख से उद्घाटन हुआ। 16 तारीख। 16 से। कैसा लग रहा है यहाँ रह के बिहार सरकार का जो यह प्रयोग या हाँ, संवेदनशीलता, वृद्धजनों को, अपने नागरिक को सम्मान देने का, ये हाँ। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा इंतजाम। बढ़िया। यहाँ के सभी काम करने वाले लोगों का बहुत स्नेह प्यार आप लोगों को। बहुत ग्रेट है क्या। चलिए बहुत बढ़िया मिल रहा है। यहाँ पर देख रहा हूँ इन लोगों को हीटर वगैरह के साथ साथ गर्म कंबल, चौकी, इंतज़ाम, रख रखाई के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है किसी व्यवस्था का वॉशरूम। इन लोगों का वॉशरूम भी काफ़ी आधुनिक तरीके से बना हुआ है। काफ़ी नहाने का शावर, झरना, सब कुछ के साथ एक बेहतरीन प्रयास, एक संवेदनशीलता सरकार की अपने नागरिक को सम्मान देने के लिए। मैं भारती जी, नमस्कार, मुंगेर जिला से।